नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। हमारे सामने है प्रभात संगीत संख्या 514 हारिये गेची बनेर पथे। जी। ये श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी कहा जाता है, उनके रचे 5000 से ज्यादा गीतों में से एक है। जी। एक अनमोल मोती। बिल्कुल, बहुत ही विशाल संग्रह है। आज हम इस गीत की पंक्तियों में छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक भक्त की कहानी है जो लगता है जैसे जीवन के रास्ते में कहीं खो गया है, पर उसके दिल में अपने इष्ट से मिलने की एक जबरदस्त अटूट उम्मीद है। हम इसे आज के जीवन के नजरिए से देखेंगे, पूरी ऊर्जा, सकारात्मकता और हाँ, भविष्य की ओर देखने वाले भाव के साथ। जी, जरूरी है। इसमें समर्पण है, खोज है और एक ऐसी पुकार है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये भावपूर्ण सफर। जरूर। गीत की पहली पंक्तियां हैं, हारिये गेची बनेर पथे आशा करी देखा होबे तावर साथे। हरिये गेची बनेरा पथे आशा करी देखा हबे तवा साथे। यानी मैं जंगल के रास्ते पर खो गया हूं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे भेंट जरूर होगी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? खो भी गया हूं और मिलने का इतना पक्का विश्वास भी। हाँ, ये विरोधाभास ही तो इसकी जान है। देखिए, जंगल का रास्ता सिर्फ कोई असली भौतिक जंगल नहीं है। अच्छा। ये हमारे मन की उलझनों का प्रतीक है, जीवन की चुनौतियां, है ना। सोचिए, जैसे कोई युवा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है। हाँ, होता है अक्सर। या कोई प्रोफेशनल काम के दबाव में जैसे अपनी राह ही भूल गया हो। हम सब कभी ना कभी ऐसे जंगल में भटकते हैं, थोड़ा दिशाहीन महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है, यहां हार मान लेना या निराशा वो बिल्कुल नहीं है। भक्त तुरंत कहता है, आशा करी, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है। हाँ, खोते ही आशा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल लगें, अंदर एक गहरा अटूट विश्वास है कि रास्ता मिलेगा, परमात्मा से जुड़ाव होगा। ये हारना नहीं है, बल्कि मुश्किल में भी उम्मीद को थामे रखना है। सही। आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जहां खोया हुआ महसूस करना इतना आम हो गया है ना, ये पंक्ति एक बहुत शक्तिशाली, एक पॉजिटिव संदेश देती है। हाँ, ये निराशा के बजाय एक सक्रिय खोज का भाव है। अच्छा, अब आगे की पंक्तियां देखिए। भूलिया गैची आशा भरा दिनगुली, एकई आशा था कि भी दिने रातें। मतलब उम्मीदों से भरे वो दिन मैं भूल गया हूं, अब दिन रात बस एक ही इच्छा बाकी है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे भक्त ने सब कुछ छोड़ दिया हो। क्या ये एक तरह का पलायनवाद है या कुछ और गहरा? नहीं, इसे पलायनवाद कहना ठीक नहीं होगा। ये असल में प्राथमिकताओं का स्पष्ट होना है। प्राथमिकताएं कैसे? देखिए, आशा भरा दिनगुली, वो दिन थे जब शायद उम्मीदें सांसारिक चीजों से जुड़ी थीं, सफलता, पहचान, आराम, है ना। हाँ, आमतौर पर यही होता है। पर अब भक्त कह रहा है कि वो पुरानी इच्छाएं वो पीछे छूट गई हैं, उनका महत्व नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा गहरी इच्छा ने जगह ले ली है, एक ही आशा। सिर्फ एक आशा। हाँ, सिर्फ एक परमात्मा से मिलन की इच्छा। आप इसे एक तरह का आंतरिक डीक्लटरिंग कह सकते हैं। आंतरिक डीक्लटरिंग मतलब? जैसे हम अपने घर या डेस्क से फालतू चीजें हटाते हैं ना, ताकि जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके। हाँ। वैसे यहाँ मन की जो फालतू इच्छाएं थीं, उनको हटाकर सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर फोकस किया जा रहा है।
वाह, ये अच्छा उदाहरण है। आज के युग में जहां हजार चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं, आप देखो सोशल मीडिया, विज्ञापन, अनगिनत विकल्प। हाँ, भटकाव बहुत है। बिल्कुल। तो ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि असली संतुष्टि और दिशा वो एक लक्ष्य पर गहराई से केंद्रित होने में है। ये बिखराव से एकाग्रता की ओर एक बहुत शक्तिशाली कदम है। ये आंतरिक डीक्लटरिंग का विचार तो बहुत दिलचस्प है। अब भक्त अपनी अंदरूनी हालत बयान करता है। उतला पवने चित्त बने तुम्ही छाड़ा मोर कहना ही आर। यानी जब मेरे मन रूपी जंगल चित्तवन में बेचैन हवाएं उतला पवन चलती हैं, तो आपके सिवा मेरा और कोई नहीं होता। ये चित्तवन और उतला पवन, ये तो आजकल की जिंदगी का हिस्सा सा लगता है ना। तनाव, चिंता, असुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। चित्तवन मन की जटिलता के लिए कितनी सटीक उपमा है। हमारा मन विचारों, भावनाओं, यादों का एक घना जंगल ही तो है। सच में। और उतला पवन, यह है जीवन के वो तूफान, वो बेचैन करने वाले पल, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, रिश्तों की उलझने हो या भविष्य को लेकर चिंताएं। हाँ, आज जब मानसिक स्वास्थ्य पर इतनी बात हो रही है, ये पंक्ति बहुत बहुत प्रासंगिक है। सही कहा। भक्त ये क्या कह रहा है कि जब मन में ये उथल पुथल मचती है, तो दुनिया के सहारे वो अस्थायी लगते हैं। असली स्थायी सहारा, मन की शांति का स्रोत, वो केवल परमात्मा है। तुम्ही छाड़ा मोर केहो नाही यार, आपके सिवा कोई नहीं। ये निर्भरता है या शक्ति? ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि ये गहरी समझ है कि अंतिम शरण कहाँ है। ये अपनी आंतरिक शक्ति के सबसे गहरे स्रोत को पहचानना है। ये जानना कि जब सब कुछ हिल रहा हो, तब भी एक स्थिर बिंदु है जिस पर टिका जा सकता है। और इसी निर्भरता को, या कहें कि इस गहरे जुड़ाव को, अगली पंक्तियां और पुख्ता करती हैं। तो माते आमार शौब भावनार एक कोई समाहार प्रभु, एक कोई समाहार। तुमाते आमार शौब भावनार एक कोई समाहार प्रभु, एक कोई समाहार। मेरे सारे विचार आप में ही समाहित हैं प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ का एकमात्र केंद्र हैं। एक ही समाहार, सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाना। क्या इसका मतलब है कि भक्त बाकी सब कुछ भूल जाता है या अपने विचारों को एक नई दिशा देता है? हाँ, ये दिशा देने की बात ज्यादा है, भूलने की नहीं। एक ही समाहार का मतलब है कि जो चेतना, जो ऊर्जा पहले दुनिया की हजार चीजों में बटी हुई थी, हाँ, जैसे कभी करियर, कभी परिवार, बिल्कुल, कभी मनोरंजन, कभी चिंता, वो अब एक केंद्र पर फोकस हो गई है, परमात्मा पर। अच्छा, ये एक बिखरे हुए लेंस की किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित होने जैसा है, जिससे शक्ति पैदा होती है। जबरदस्त फोकस। ये सिर्फ एक भावनात्मक भाव नहीं है, बल्कि एक सचेत चुनाव है। भक्त कह रहा है, मेरे जीवन का केंद्र अब आप हैं। मेरी हर सोच, हर योजना अब आपसे जुड़कर ही अर्थ पाती है। मतलब जीवन को एक मकसद मिल गया। बिल्कुल। इसे हम आज के जीवन में अपने मूल मूल्यों के साथ जीना या जीवन का उद्देश्य पाना से जोड़ सकते हैं। जब किसी को अपना असली मकसद मिल जाता है, चाहे वो सेवा हो, सत्य की खोज हो या ईश्वर प्रेम, तो उसकी सारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसी ओर बहने लगती है। ये जीवन को एक दिशा और गहरा अर्थ देता है। ये सचमुच विचारों को एक शक्तिशाली दिशा देना है। इस एकाग्रता के बाद भक्त की पुकार और तीव्र हो जाती है और गहरी। দেখা হবে তবু সাথে হারিয়ে
एशो काछे एशो आरो काछे दीप्त करो तव ज्योति संपाते। एशो काछे एशो आरो काछे दीप्त करो तव ज्योति संपाते। कृपया पास आओ और पास आओ, अपने चांदनी जैसे प्रकाश ज्योति संपात से मेरा पथ आलोकित कर दो। यहाँ सिर्फ विश्वास नहीं, एक गहरी तड़प महसूस होती है और पास आने की चाहत। कितनी मिठास है इस पुकार में। हाँ, ये और पासाओं की पुकार रिश्ते की गहराई और अंतरंगता की इच्छा दिखाती है। ये सिर्फ दूर से दर्शन की अभिलाषा नहीं रही अब। हाँ, जैसे अब नजदीकी चाहिए। बिल्कुल, एक व्यक्तिगत गहरे जुड़ाव की तड़प है ये। और रास्ता रोशन करने के लिए भक्त सूरज की तेज रोशनी नहीं मांग रहा है। नहीं, ज्योति संपात, चांदनी। हाँ, चंद्रमा का शीतल शांत प्रकाश मांग रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि भक्त अब बाहरी दुनिया के शोरगुल वाले तर्क या किताबी ज्ञान से रास्ता नहीं ढूंढ रहा है। अच्छा। बल्कि वो दिव्य मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस चाहता है, जो शांति में मिलता है, सहज ज्ञान में मिलता है। चांदनी रात में रास्ता दिखता है पर कोलाहल नहीं होता, है ना? सही है। ये हमें याद दिलाता है कि आज की जो हमेशा ऑन दुनिया है, जहां सलाहें और सूचनाएं बरस रही हैं, शायद असली मार्गदर्शन हमारी भीतर की शांति और परमात्मा से गहरे जुड़ाव में ही छिपा है। चांदनी वाला रूपक तो बहुत ही सुंदर है, शांतिपूर्ण मार्गदर्शन। करेक्ट। और इसी पुकार के बीच एक अद्भुत अनुभव का जिक्र आता है। मधिर सपने मानस भवने तुम्ही ये आमार ही रखार। मन के आवास में एक मदहोश करने वाले स्वप्न में तुम मेरे हीरों का हार थे। वाह, मधिर स्वप्न! ये तो भक्ति के रास्ते को एकदम अलग रोशनी में दिखाता है। बहुत ही रोमांटिक सा भी लग रहा है। बिल्कुल, मधिर स्वप्न किसी गहरी ध्यान अवस्था या दिव्य अनुभूति का संकेत है, जो इतनी आनंददायक है कि उसे मादक कहा गया, मतलब होश खो देने वाला आनंद। अच्छा। और मानस भवन यानी मन का आंतरिक लोक। उस गहरे अनुभव में परमात्मा की उपस्थिति कैसी थी? हीरक हार जैसी। हीरों का हार। हाँ, यानी बेशकीमती, चमकदार, अत्यंत सुंदर और आकर्षक। ये पंक्ति इस धारणा को तोड़ती है कि आध्यात्मिकता कोई सूखी, नीरस या बोझिल चीज है। हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं। इसके विपरीत यह बताती है कि आध्यात्मिक अनुभव सौंदर्य, परमानंद और गहरे आकर्षण से भरपूर हो सकता है। ये एक आंतरिक खजाने की तरह है, जिसकी चमक बाहरी दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। ये भक्ति में रस और आनंद का प्रमाण है। इस हीरक हार वाले अनुभव के बाद भक्त एक बहुत जरूरी बात कहता है। मुझे लगता है ये आज के सूचना युग के लिए तो बेहद बेहद प्रासंगिक है। सकल ऐषणा सकल देशना ना जानिया तव भावे है एकाकार प्रभु है एकाकार। यानी मेरी सारी खोज ऐषणा, मेरा सारा सीखा हुआ ज्ञान देशना, अगर आपके भाव, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपकी चेतना को जाने बिना है, तो प्रभु वो सब मिलकर बस एक उलझा हुआ जंजाल, एकाकार बन जाता है। क्या ये सचमुच इतनी बड़ी बात है? क्या ज्ञान बिना भाव के अधूरा है या जंजाल है? ये सिर्फ अधूरा नहीं बल्कि भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। कम से कम ऐसा भक्त का अनुभव कह रहा है। देखिए, ऐषणा यानी गहरी खोज, रिसर्च जी। देशना यानी उपदेश, अर्जित ज्ञान, शिक्षा। हाँ। भक्त कह रहा है कि दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लो, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, सब कुछ जान लो। लेकिन अगर उसमें तब भावे परमात्मा का वो स्पर्श, वो प्रेम, वो चेतना का एहसास अगर वो नहीं जुड़ा है, तो वो सारा ज्ञान मिलके एकाकार हो जाता है। एकाकार मतलब कंफ्यूज्ड, जम्बल्ड। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा घालमेल जो स्पष्टता देने के बजाय और उलझा देता है। सोचिए, आज हमारे पास कितनी जानकारी है। गूगल पर हर सवाल का जवाब है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। बिल्कुल, लेकिन क्या हम ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट या ज्यादा खुश हैं? ये पंक्ति ज्ञान की सीमा बताती है। जानकारी महत्वपूर्ण है, नो डाउट,
लेकिन बिना विवेक, बिना गहरे अनुभव और बिना परमात्मा से जुड़ाव के वो सिर्फ बोझ बन सकती है। सच्चा ज्ञान वो है जो हमें अंतिम सत्य के उस भाव के करीब ले जाए, ना कि सिर्फ सूचनाओं के ढेर में उलझा दे। ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ज्ञान और भाव का संतुलन कितना जरूरी है। और अब गीत अपने चरम पर पहुंचता है। फिर वही पुकार, लेकिन एक नई मंजिल के साथ। इशू काछे, इशू आरो काछे, नी चलो मोरे रूप थेके रूपातीते, नी चलो मोरे रूप थेके रूपातीते, आशा करी देखा होबे तबु साथे, आशा। एशो काछे एशो आरो काछे, निये चालू मोरे रूप थेके रूपातीते। एशो काछे एशो आरो काछे, निये चलो मोरे रूप थेके रूपातीते। कृपया पास आओ और पास आओ, और इस बार मुझे रूप से अरूप रूपातीत की ओर ले चलो। ये रूप से रूपातीत, इसका क्या अर्थ है? ये अंतिम मंजिल है क्या? हाँ, बिल्कुल। ये भक्त की अंतिम और सर्वोच्च अभिलाषा है, परम इच्छा। रूप यानी यह नाम रूप का संसार, हमारा शरीर, हमारी पहचान, हमारी सोच, दुनिया की हर चीज जिसका कोई आकार है, कोई सीमा है। अच्छा, जो भी सीमित है। हाँ, जो भी सीमित है। और रूपातीत मतलब जो रूप से परे है, निराकार, असीम, शाश्वत चेतना, जहां कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, एब्सोल्यूट फ्रीडम। वाह! तो भक्त अब सिर्फ निकटता नहीं मांग रहा, वो परम मुक्ति मांग रहा है। इस सीमित अस्तित्व से उस अनंत में विलीन हो जाने की प्रार्थना कर रहा है। साकार से निराकार की ओर यात्रा। यह यात्रा जो बनेर पथे, जंगल के रास्ते के भटकाव से शुरू हुई थी। हाँ। वो एकाई आशा, तुम्ही छाड़ा के नहीं, हीराकार और एकाकार की समझ से गुजरते हुए अब अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच रही है, रूपातीत। ये इंसान की सबसे गहरी प्यास है, अपनी सीमिताओं से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक अनंत पहचान को पा लेना। तो ये गीत एक पूरी यात्रा है, खो जाने के एहसास से शुरू होकर मंजिल की अटूट आशा, फिर इच्छाओं का सिमटना, पूर्ण समर्पण, दिव्य अनुभव, ज्ञान की सीमाओं की समझ और अंत में असीम में मिल जाने की परम आकांक्षा तक। और कमाल की बात यह है कि पूरी यात्रा में कहीं भी थकान या हार मानने का भाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा, एक सकारात्मक ऊर्जा और गहरा प्रेम झलकता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस गीत के मुख्य संदेशों को आज के लिए समेटें तो वो कुछ इस तरह होंगे। हाँ, बताइए। पहला, जीवन में खोया हुआ महसूस करते हुए भी मिलने की उम्मीद और विश्वास बनाए रखें, हार न माने। आशा। दूसरा, अनावश्यक इच्छाओं को हटाकर अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। वो आंतरिक डीक्लटरिंग है ना? हाँ, फोकस। तीसरा, मन की उथल-पुथल में बाहरी सहारों के बजाय आंतरिक शांति और परमात्मा को ही अंतिम आश्रय माने। सही। चौथा, अपनी सारी ऊर्जा और विचारों को अपने चुने हुए उद्देश्य की ओर लगाएं, एकई समाहार। उद्देश्यपूर्ण जीवन। पांचवा, सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, असली मार्गदर्शन आंतरिक शांति और दिव्य जुड़ाव से मिलता है, वो ज्योति संपाद। हाँ, भीतरी आवाज। छठा, आध्यात्मिक अनुभव नीरस नहीं बल्कि बेहद सुंदर, आनंददायक और मूल्यवान है, हीरक का हार जैसा। बिल्कुल। सातवां, परमात्मा के भाव या चेतना के बिना दुनिया का ज्ञान भी उलझा सकता है, एकाकार बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आठवां, हमारा अंतिम लक्ष्य सीमित रूप से परे असीम रूपातीत अवस्था को पाना है। क्या बात है! यह गीत सचमुच प्रेरणा देता है। ये हार मानने वाले की नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते यात्री की एक जोशीली, मीठी पुकार है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा वाकई मन को छू गई। हारिए गच्छी बनेर पथे सिर्फ एक गीत नहीं, ये हमें अपनी उलझनों के बीच रास्ता दिखाते हुए अपनी प्राथमिकताओं को समझने और एक ऊंची उड़ान भरने का हौसला देता है। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। हाँ, अंतिम विचार। हम जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं, ज्ञान, डिग्रियां, पद, सफलता, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करते हैं, पर क्या ये सब हमें सचमुच समृद्ध कर रहे हैं अंदर से? क्या ये हमें उस रूपातीत अनुभव के, उस गहरी शांति और जुड़ाव के करीब ले जा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ये सब मिलकर, जैसा गीत में कहा गया है,
सिर्फ एक एकाकार, एक सुंदर दिखने वाला पर दिशाहीन जंजाल बन रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने। इसी विचार के साथ आज की इस ऊर्जावान और भावपूर्ण चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।